फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर मॉक टेस्ट नंबर 32। ठीक है, 31 हम लोग पढ़ा चुके हैं। आप लोग अपना स्कोर भी मैच कर रहे होंगे, बिल्कुल बखूबी आप इसको बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग आज का टेस्ट शुरू करते हैं। फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें हमें ये बतानी है कि ग्रामेटिकली मिस्टेक कहाँ पर है। द मेन रीजन ऑफ क्रॉप डैमेज इन प्रीवियस ईयर्स वॉज इन्फेस्टेशन ऑफ पिंक बॉलवॉर्म एंड इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स। पिछले साल जो फसल खराब हुई उसका एक तो ये रीजन था कि उसमें बॉलवॉर्म आ गया था, कीड़ा आ गया था, और पेस्टिसाइड का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, देखेंगे शुरुआत से। द मेन रीजन ऑफ क्रॉप डैमेज इन प्रीवियस ईयर्स, ये बिल्कुल ठीक है, वाज इन्फेस्टेशन ऑफ पिंक बॉलवॉर्म। इन्फेस्टेशन का मतलब होता है किसी चीज को पीड़ित करना, प्रभावित करना। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बिना सोचे समझे, स्प्रे यानी कि बिखेर देना, फैलाना, पेस्टिसाइड्स को जो है यूज किया गया है। ठीक है, इसमें जो सेंटेंस है इसमें क्या बता रहे हैं, देखिए पहले सेंटेंस में द मेन रीजन ऑफ क्रॉप डैमेज, जो रीजन है क्रॉप डैमेज का वो मेन क्या है। तो जो रीजन वर्ड होता है ना, इन जनरल उसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं, ना कि ऑफ का यूज एज ए प्रपोजिशन करते हैं। तो ऑफ की जगह किसका यूज हो जाएगा, फॉर क्रॉप डैमेज। ओके, आगे ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं ग्रामेटिकली जो है ना वो करूँ, क्या एक्सप्लेन करूँ। हाँ, एक चीज में यहाँ पर इन्फेस्टेशन से मुझे याद आया, एक वर्ड यूज होता है इन्फेस्टेड, INFESTED। इन्फेस्टेड का मतलब होता है प्रभावित होना। ठीक है, और हमेशा याद रखना इन्फेस्टेड के साथ एज ए प्रपोजिशन किसका यूज होगा, विद का यूज होगा। किसका यूज होगा, विद का यूज होगा, इन्फेस्टेड विद। ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने पूछ लिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आप एसएससी बैंक कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सीडीएस एनडीए करो, प्लीज आप इस मॉक टेस्ट को बनाते हुए चलो, हम आपको प्रोवाइड करें सिर्फ आपके लिए ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पुअर वाज थ्रोइंग हिज प्रोड्यूस इन अ स्ट्रीम। जो गरीब लोग थे वो नाले में अपनी चीजों को, अनाज को या चीजों को फेंक रहे थे। ओके, बात सिंपल है, देखो जरा क्या कह रहा है। देखो यार मेरी बात सुनो, कोई भी एडजेक्टिव हो, जैसे कि द पुअर है, ठीक है, द रिच है, ये समझिए जरा। देखिए जो रिच और पुअर है ना वो बेसिकली एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर हम इनके साथ दा लगा देते हैं ना तो इसका मतलब ये एज ए नाउन यूज होने लगते हैं, और इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग। द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, तो ये प्लूरल सेंस लिए हुए होते हैं। तो एक चीज याद रखनी है, वो क्या है कि जब इसके साथ दा आ जाएगा तो प्लीज आप पुअर का प्लूरल पुअर्स मत बोलना, पहली चीज। दूसरी चीज, पुअर अपने आप में ही वर्ड है, एडजेक्टिव है, तो इसका पुअर्स तो बोला ही नहीं जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो द पुअर वर्ड है ना, ठीक है, इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो पता है कैसे यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। कैसे यूज होगी, प्लूरल। तो द पुअर क्या हो जाएगा, आर। तो द पुअर वॉज की जगह किसका यूज करेंगे हम, वर का यूज करेंगे, थ्रोइंग। ये याद रखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, वो पता है क्या है कि देखो ये जो दा प्लस में पुअर यूज हुआ है, ठीक है, अब ये इन जनरल एज ए नाउन यूज हो गया, क्लियर है। अब कई बार पता क्या होता है, इसके साथ एग्जामिनर अपोस्ट्रोफी का यूज कर देता है। तो द प्लस एडजेक्टिव इज वर्किंग एज ए नाउन बट वी डोंट यूज अपोस्ट्रोफी विद देम। इनके साथ अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे। जैसे कि द पुअर्स पॉलिसीज, जो गरीबों की पॉलिसीज हैं, आर नेवर अप्लाइड, वो कभी अप्लाई नहीं की जाती है। ये सेंटेंस मेरा गलत है, बड़े काम की बात बता रहा हूँ, इन जनरल बुक्स में नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द पॉलिसीज ऑफ द पुअर। सही क्या होगा, द पॉलिसीज ऑफ द पुअर, ये सही है। क्लियर है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। I could not understand why my neighbor was adamant। ठीक है, ये adamant नहीं है, adamant है। adamant का मतलब होता है जिद्दी होना। of contesting the election from his seat, अपनी सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों जो है वो जिद्दी हो रखा था। जल्दी देखिए इसको जरा। यस, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया, बिल्कुल ठीक है। वाई, क्यों, माई नेबर वॉज एडमेंट ऑफ, ठीक है, कंटेस्टिंग द इलेक्शन फ्रॉम हिज सीट, ये ठीक है सेंटेंस। एडमेंट के साथ ऑफ का नहीं, किसका यूज होगा, अबाउट का यूज होगा।
एडमेंट अबाउट होता है किसी चीज के बारे में जिद्दी होना। शी इज एडमेंट अबाउट डांसिंग, शी इज एडमेंट अबाउट हर कॉलेज, शी इज एडमेंट अबाउट हर स्टडीज, अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पीपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो संविधान, जो क्षेत्र है चुनावी, उसके जो लोग हैं वह रियली, बिल्कुल ठीक है, पीपल प्लूरल है, ऑफ से जोड़ा गया तो वर्ब जो है वो पीपल के अकॉर्डिंग वर्ब सही है। रियली वास्तव में गुस्सा थे, किससे, मिनिस्टर से। ठीक है, एंग्री वर्ड आ गया, एंग्री का मतलब गुस्सा होना। एंग्री के साथ एट का यूज होता है कब, जब आप किसी चीज पर गुस्सा हो, एंग्री एट समथिंग, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, एंग्री के साथ विद का यूज कब होता है, समवन, जब आप किसी पर्सन से गुस्सा हो। ओके, आई वॉज एंग्री विद यू, मैं आपसे गुस्सा था। तो यहां पर जो लोग हैं वो मिनिस्टर से गुस्सा है, किसकी, पर्सन की बात हो रही है। एट की जगह किसका यूज हो जाएगा, विद का यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट देखेंगे। द मैनेजमेंट वॉज इफेक्टिवली असेंटिंग ऑन इट्स ऑन डिसीजन। ठीक है, द मैनेजमेंट सही है, वॉज इफेक्टिवली असेंटिंग ऑन, नहीं टू, एसेंट टू होता है किसी चीज को स्वीकृति देना, एसेंट टू। ठीक है, एसेंट का मतलब स्वीकृति देना, टू इट्स ऑन डिसीजन, अपने खुद के डिसीजन पर एसेंट स्वीकृति दे रही थी। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी, बी में गलती है। ओके, नेक्स्ट देखो, द कमेटी हैज रूटीनली डिस्क्राइब्ड अबाउट फेडरलिज्म, कमेटी ने जो है ना वो फेडरलिज्म के बारे में बताया है। क्या बताया है, एज रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि फेडरलिज्म जो है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का असेंशियल कंपोनेंट है। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है वो डिटेल में मुझे नहीं पता, फेडरलिज्म को आप याद रखिए यहाँ पर। ठीक है, द कमेटी हैज रूटीनली, कमेटी चूंकि सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आ गई, ठीक है, रूटीनली एडवर्ब हो गया, डिस्क्राइब वर्ब हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये एडवर्ब ये वर्ब बिल्कुल सही है। लेकिन डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ का वर्णन करना, किसी चीज़ के बारे में बताना। डिस्क्राइब एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम किसी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। तो अबाउट जो है वो एज ए प्रपोजिशन यूज हुआ है, ये नहीं होगा, बी आंसर हो गया। कुछ एक वर्ब और भी होती हैं जिनके साथ जब हम प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि मैं, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपको दो चार बताऊंगा जो बड़ी कॉमन होती हैं। जैसे कि देखिए एक वर्ड यूज होता है ऑर्डर, प्लीज ऑर्डर के साथ आप यार प्रपोजिशन यूज मत करो। ठीक है, जब ऐसे वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे कि एंटर, जैसे कि अटैक, जैसे कि रिजेंबल, शकल मिलना, ठीक है, रिजेंबल में शकल मिलना, टेल, इंपॉर्टेंट है यार, टेल के तो बहुत पूछे जाते हैं। टीच, ये टेल वाला तो पिछले 2 साल में काफी जो है ना बार पूछा गया है। ओके, सो टेल हो गया। तो इन वर्ड्स के साथ हम जो है प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे वर्ब के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आएगा। अच्छा, एक और वर्ड लिख लेंगे, डिस्कस। डिस्कस के साथ भी प्रपोजिशन का यूज मत करो, एज ए वर्ब यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मोर देन वन पर्सन वर इंजर्ड इन एन अटैक। ओके, एक से ज्यादा पर्सन जो है वो अटैक में इंजर हो गया था। मोर देन वन, बहुत अच्छा रूल मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। इसमें 2 कंडीशन होती हैं। मोर देन वन आ गया, मोर देन वन के बाद समझिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिंगुलर यूज होंगे। ठीक है, मोर देन वन आ गया, मोर देन वन के बाद जो सब्जेक्ट है वो कैसा यूज होगा, सिंगुलर, वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर। तो वर्ब की जगह किसका यूज हो गया, वॉज का यूज हो गया। कंसेप्ट क्लियर है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ओके, इसमें मैं आपको एक दूसरी चीज बता देता हूं। ये देखिए, मोर प्लस में अगर कोई भी नाउन आ जाता है और फिर अगर देन वन आता है ना, तो ये याद रखना ये प्लूरल होगा और वर्ब भी कैसे यूज हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। मतलब आप कहना चाहते हो, देखिए मोर पर्सन देन वन, तो फिर यहां क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा और ये प्लूरल हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, याद रखना। ठीक है, मोर प्लस में नाउन देन वन, वर्ब भी प्लूरल है। Nowadays क्राइम इज एट इट्स पीक, इन दिनों क्राइम जो है वो अपने पीक पर है, बिल्कुल ठीक है, इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में। एंड द गवर्नमेंट इज बिजी इन द कास्ट सेंसस, और गवर्नमेंट जो है वो कास्ट के बेस पर गिनती कर रही है। एक छोटा सा वर्ड आया है कास्ट, कास्ट का मतलब होता है जाति। एक और वर्ड यूज होता है कास्ट, कास्ट का मतलब होता है फेंकना या डालना, फेंकना या डालना। जैसे कि मैं आपसे कहूं इलेक्शन में आप अपना वोट डालें, तो मैं बोलूंगा कास्ट योर वोट, ये याद रखना है।
ठीक है, ये वोकैब का ही पार्ट है। नाउअडेज बिल्कुल सही है, क्राइम इज एट इट्स पीक बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। इट्स का यूज एज एन सॉरी यार, इट्स का यूज एज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव हो रहा है, तो प्लीज आप इसको है ना ऐसे ही लिखना यार, आप इसको ऐसे मत लिखना, ये 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब होता है इट इज। एग्जामिनर हो सकता है मैं ये पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इस इट्स की जगह ये कर दे, तो प्लीज आपको ऐसा नहीं करना है। इट्स का मतलब उसका, क्राइम जो है वो अपने पीक लेवल पर है इन आवर कंट्री एंड द गवर्नमेंट इज बिजी इन कास्ट सेंसस। कास्ट के 2 मीनिंग बता दिए आपको मैंने, एक फेंकना डालना। बिजी जो वर्ड होता है, जब आप किसी चीज के साथ बिजी होते हैं ना, तो उसके साथ विद का यूज होता है, तो बिजी विद द कास्ट सेंसस। इन जनरल आपको बताया जाता है, जैसे बताओ ना, बिजी विद फोन, शी इज बिजी, बिजी विद हर स्टडीज, बिजी विद वट एवर जो भी है, ओके, बिजी विद। An armed crowd attacked the place of worship in early hours in the town. भीड़ ने सुबह सुबह जो है पूजा करने की जगह पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और भीड़ कैसी थी, जो गुस्से वाली थी। तो अगर भीड़ को गुस्सा आ जाए बहुत सारा, तो उसके लिए हम लोग जो है क्राउड वर्ड यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, मॉब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एन आर्म्ड, आर्म्ड का मतलब क्या होता है, हथियारों से सुसज्जित, ठीक है, पूरे हथियार वगैरह लेके चल रही थी, ठीक है। तो क्राउड की जगह किसका यूज हो जाएगा, मॉब का यूज हो जाएगा, ये आंसर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो अटैक वर्ड है वो जब एज ए वर्ब यूज होता है तो उसके साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती है, ये मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ। तो देखिए अटैक द प्लेस, ठीक है, प्लीज आप ओन मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां पूजा हो रही थी, इन अर्ली आवर्स इन द टाउन, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं दीज रिपोर्ट्स, ठीक है, ये जो रिपोर्ट्स हैं शो, ये दर्शाती हैं, चूंकि रिपोर्ट्स क्या है, प्लूरल है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी, पहली जगह दीज या दोस, इनके बाद जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा। तो देखिए रिपोर्ट्स प्लूरल आ गया, ठीक है, वर्ब भी प्लूरल आ गई, शो। मैंने बताया पिछले वीडियो को आप देखेंगे कि वर्ब, मेन वर्ब जो होती है ना, उसके साथ अगर आप एस या ईएस ऐड करते हो तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। अब ये एस या ईएस ऐड नहीं है, सही है। दैट देयर वॉज एन एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज, कि जो संवैधानिक तंत्र था उसको पूरे तरीके से खत्म किया गया है, ओके। ब्रेकडाउन का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन, ठीक है। देयर वॉज एन एब्सोल्यूट, देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ब्रेकडाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एन एब्सोल्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज, संवैधानिक तंत्र। जो मशीनरी वर्ड होता है वो हमेशा याद रखना सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, मशीनरीज नहीं बोला जाता है। तो मशीनरीज की जगह क्या आ जाएगा आपका, मशीनरी। इंपॉर्टेंट बात आपको मस्त बताऊं मैं क्या है, कि कुछ एक वर्ड्स मैं लिखवाऊंगा जो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, वैसे हर बच्चे को आते हैं ये नॉर्मली, जैसे पोइट्री, जैसे कि ज्वेलरी। मेरा जो यहाँ लिखने का पर्पज है ना वो ये है कि ताकि आप याद कर सको, आपके दिमाग में एक बार है ना रिमाइंड हो गए। अब आप वीडियो को देखेंगे तो आप बोलते रहेंगे हाँ ये भी होता है। एडवाइस है जैसे कि, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, ये बड़े कॉमन वर्ड हैं भैया, ये वर्ड जो है ना हमेशा सिंगुलर में यूज़ होते हैं, ठीक है। फर्नीचर है, तो प्लीज़ आप इनको प्लूरल में ना यूज़ करें, और दूसरी बात इनके साथ आर्टिकल एन का यूज़ ना करें, ये भी गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज किल्ड इन वायलेंस, बिल्कुल ठीक है। लिटिल गर्ल मतलब होता है छोटी सी लड़की को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, कहाँ पर, वायलेंस में। एंड हर मदर स्टिल अवेट्स फॉर जस्टिस, उसकी माँ जो है वो अब भी न्याय के लिए इंतजार करती है, ओके। 2 कॉमन से वर्ड हैं, याद रखना क्या है, एक वर्ड है वेट, एक वर्ड है अवेट, ठीक है। वेट का मतलब इंतजार करना, अवेट का मतलब भी इंतजार करना होता है। प्लीज वेट फॉर समथिंग या समवन, याद रखिए। समथिंग यानी कि किसी चीज का इंतजार करना, सही है। समवन किसी का इंतजार करना। आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट, किसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ रिजल्ट का। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शी इज वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार कर रही है, समवन का यूज हो गया। अवेट का मतलब भी इंतजार करना होता है, लेकिन अवेट की एक खास बात होती है, पता क्या है, कि इसके साथ प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। प्लीज डोंट यूज। अवेट्स आ गया, ठीक है, क्योंकि मदर सिंगुलर है, फॉर का यूज नहीं होगा। अवेट्स जस्टिस, क्लियर है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द गर्ल चीयरफुली वेव्ड टू हर अंकल, अंकल की तरफ हाथ हिलाया, ओके।
एंड गॉट ऑफ द बस, और बस से नीचे उतर गई। आसान सा सेंटेंस है यार। एक वर्ड यूज होता है, देखिए, गेट इन, बस में चढ़ना, ठीक है। गेट ऑफ, बस से उतरना। ये लो, ट्रेन में चढ़ना वो भी गेट ऑफ होता है, ये मत समझना कि अकेली बस बता रहे हैं, ठीक है। तो ओ एफ एफ का यूज होता है ना कि ओ एफ का। तो यहाँ किसका यूज हो जाएगा? ऑफ द बस, ऑफ द बस। ओके, नेक्स्ट देखो, द पुलिस हैड बीन कैरिंग आउट एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस। पुलिस जो है वो बड़ी जबरदस्त जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, ठीक है, into the incident with a view to ensure there is no repeat of such breach of security, कि फिर इस तरह की सिक्योरिटी, जो ब्रीच का मतलब होता है टूटना, उल्लंघन होना, कि सिक्योरिटी में फिर कोई कमी ना रह पाए। आप सेंटेंस को देखोगे, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। एक सिंपल सी चीज मैंने आपको बता रखी है, अगर आपको याद हो तो, क्या द पुलिस हैड बीन कैरिंग, बिल्कुल सही है। कैरी आउट, कैरी आउट मतलब होता है किसी चीज को ऑपरेशन में लेके आना। एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशन नाउन है, एक्सटेंसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इनटू द इंसिडेंट, उस मामले में, ठीक है। विद अ व्यू टू, एक वर्ड यूज हो गया विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू का मतलब होता है किसी चीज के पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए। विद अ व्यू टू के बाद हमेशा याद रखना, अगर कोई भी वर्ब लिखी जाएगी तो वो आईएनजी की फॉर्म में लिखी जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंश्योरिंग। लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, इज एमआर के साथ यूज टू, ठीक है। इन सब के बाद जेरेंड का यूज करते हैं। ओके, मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये कंसेप्ट बता रखे हैं, मैं अब नहीं बताऊंगा, आगे लिखिए। अर्लियर इन मे एन एनआईए टीम, एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो हमारी है टीम, उसकी टीम विजिटेड यूके टू गेट एविडेंस इन द केस, किसी भी केस के मामले में उसने यूके को विजिट किया, ठीक है। ओके, कहाँ गलती है मैं बताऊं, देखो, यूएसए, यूके, यूक्रेन, वेस्ट इंडीज, ये ऐसे कंट्रीज के नाम है, इनके साथ हमेशा दा का यूज होता है, याद रखना, ठीक है। सो यूके वर्ड आ गया, यूके के साथ किसका यूज हो जाएगा? दा का यूज हो जाएगा। टू गेट, ओके, विजिटेड द यूके। ऑल द मैन ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, वर अक्यूज्ड फॉर कमिटिंग क्रिमिनल ट्रेसपास, कि उन्होंने जो है वो आपराधिक गतिविधियां करी हैं। सही है, मैं बताता हूं, देखो, ऑल द मैन बिल्कुल ठीक है, ऑफ आवर सोसाइटी बिल्कुल सही है, वर सही है क्योंकि मैन के लिए यूज हुआ है। वर अक्यूज्ड, आरोप लगा है उनके ऊपर, किस चीज का लगा है? कि उन्होंने जो है वो आपराधिक गतिविधियां करी हैं। सिंपल सा है यार, देखो, वर्ड यूज हो गया अक्यूज्ड, वर्ड यूज हो गया एक्विटेड, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है अवेयर, इन सब के साथ किसका यूज होगा? ऑफ का यूज होगा। ओके, यहां पर क्या आ गया? अक्यूज्ड, अक्यूज के साथ किसका यूज हो जाएगा? ऑफ। कमिटिंग, कमिट का मतलब कोई एक्टिविटी करना, दैट इज कॉल्ड कमिट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉज आर टू curtail द मिसयूज ऑफ पर्सनल डाटा। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है डाटा प्रोटेक्शन लॉज का, वो लेके आए हैं कि हम पर्सनल जो हमारा डाटा है उसका मिसयूज ना होने पाए। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, ठीक है, रोकना, इंक्लूडिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसमें हम फाइनेंशियल फ्रॉड को भी रोकेंगे। जैसे अभी न्यूज़ आई थी ना कि 81 करोड़ भारतीय जो है उनका डाटा लीक हो गया है। ओके, तो जो अभी नए लॉज आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो पर्सनल डाटा है इसको सेफ रखा जाए, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉज, डाटा प्रोटेक्शन लॉ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? सब्जेक्ट के। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिंगुलर है, आर की जगह किसका यूज हो जाएगा? इज टू कर्टेल, इज टू कर्टेल, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, सिनोनिम्स पर आ जाइए। ये सिनोनिम गलत प्रिंट है, इसको छोड़ देंगे, अगला देखेंगे। कोवेटोस वर्ड यूज हुआ है। कोवेटोस का मतलब क्या होता है? कोवेटोस का मतलब होता है लालची, ठीक है।
इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं निगार्डली, निगार्डली, माइजरली, पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस मतलब भी एन ओ यूएस, पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहे, मुझे ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। इसके लिए एक अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं सैटिएटेड। सैटिएटेड का मतलब होता है जिसका पेट भरा हुआ हो, जो संतुष्ट हो, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फाइड। एक अच्छा वर्ड और भी लिख सकते हैं ग्लट। ग्लट का मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा भरा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड ग्लट। लेकिन ग्लट जो वर्ड है वो ग्लटन से बना है। ग्लटन का मतलब होता है जो बहुत खाता हो, तो वो सेटिस्फाइड हो ना हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको इन जनरल लिखवा दिया, ठीक है। लिबरल, उदारवादी आदमी, बड़ा पोलाइट आदमी। अच्छे वर्ड लिख सकते हैं लिबरल के लिए, जैसे कि रिफॉर्मिस्ट, ये लीजिए रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है, जो सुधार को एक्सेप्ट करता हो, ठीक है। कॉवेटोज, लालची हो गया। इसका जो अच्छा वर्ड है इसके लिए ग्रैबी यूज करते हैं। ग्रैबी का मतलब होता है ग्रैब करने वाला, जो चीजों को हथियाने वाला हो, दैट इज कॉल्ड ग्रैबी। तो सी आंसर हो गया। जैसे नहीं बोलते उसने उस चीज को छीन लिया, कॉवेटोज का मतलब भी तो यही होता है, लालची होता है, ठीक है। आगे देखेंगे साइमन प्योर, बड़ा अच्छा वर्ड है साइमन प्योर। साइमन प्योर का मतलब क्या होता है देखेंगे, एक बड़ा अच्छा वर्ड है ईमानदार, ऑनेस्ट। साइमन प्योर का मतलब होता है शुद्ध, एकदम से, ओके। प्योर, पवित्र। पाइटिस्टिक, ठीक है, पूजनीय। पाइटिस्ट बोलते हैं, पाइटिस्ट का मतलब होता है जो बहुत ही दानी किस्म का आदमी हो, स्वभाव जिसका बड़ा अच्छा हो, ठीक है। प्राउड, घमंडी होना, ठीक है। तो देखेंगे जरा देखिए साइमन प्योर, इसका मतलब होता है शुद्ध, ओके, दानी स्वभाव का आदमी। तो आंसर जो है वो इसका सी करेक्ट है, पाइटिस्ट, ओके, याद रखना। ब्लंडर, ओके, ब्लंडर का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी गलती होना। एक तो होती है छोटी गलती, एक होता है बहुत बड़ी गलती, दैट इज कॉल्ड ब्लंडर, ठीक है। बेंडर वर्ड दे रखा है, एक दे रखा है फॉक्स पास, बॉसी। बॉसी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो डोमिनेट करना जानता हो, ठीक है। मार्क, निशान होना। तो जो आंसर देखिए, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ आपको और बता देता हूँ कि जो ब्लंडर वर्ड होता है ना, उसके साथ प्लीज यार आप बिग का यूज मत करो। बिग ब्लंडर इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है। जैसे मैं बोलूँ ना दिस इज ए बिग ब्लंडर, ये दिस इज ए बिग ब्लंडर, ये बहुत बड़ी गलती है, नहीं, बिग ब्लंडर नहीं होता है, ओनली क्या बोला जाता है, ब्लंडर बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा बहुत बड़ी गलती के लिए, वो होता है फॉक्स पास। क्या होता है, फॉक्स पास। बी आंसर इज करेक्ट, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ जाएंगे। पैशनेट फॉर कलेक्टिंग एंड पजेसिंग बुक्स, अरे ऐसा आदमी जो बुक्स वगैरह को इकट्ठा करने का शौकीन हो। लोगोमेनिया, लोगोमेनिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने का पागलपन, ठीक है, ओके। क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की आदत, जो कुछ दिखा चोरी कर लिया, क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं, ठीक है। बाइबिलिकल का मतलब होता है जो बाइबिल को फॉलो करता हो। आंसर बच गया क्या, बिबिलोमेनिया, ठीक है। बिबिलोमेनिया का मतलब होता है किताबों से रिलेटेड, ओके। तो आंसर बी इज करेक्ट। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पार्टीज रूल इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर शासन करती हैं ऐसी पार्टीज। डेंडी, डेंडी तो बताया था, ए पर्सन हु गिव्स मोर इम्पोर्टेंट, जो कह सकते हैं इम्पोर्टेंस टू फैशन, डेंडी बोलते हैं उसको। उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पेडेंटिक का मतलब होता है जिद्दी किस्म का आदमी, रूड पर्सन, दैट इज कॉल्ड पेडेंटिक, घमंडी किस्म का आदमी, ठीक है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है धार्मिक चीजों का गलत प्रयोग करना, उनके बारे में गलत छलत बोलना, उनको गलत ढंग से यूज करना, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी, ठीक है। थियोक्रेसी मतलब होता है धर्म के नाम पर शासन करना, दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी। थियोलॉजी धर्म शास्त्र होता है, तो सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अ टाइप ऑफ मेंटल इलनेस, एक ऐसी बीमारी जिसमें मानसिक बीमारी, इन विच यू रोंगली बिलीव दैट अदर पीपल वांट टू हार्म यू, कि दूसरे आदमी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इज दैट उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिएगा। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, मैंने तो बिल्कुल अलग करना हो जाता है, ठीक है। पैरानोया, पैरानोया इज करेक्ट वर्ड। पैरानोया का मतलब क्या होता है, जब हमें ये फील हो कि कोई आदमी मेरा बुरा करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड पैरानोया,
ओके, नेक्स्ट देखेंगे, एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज, एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल ही पैसे खर्च करना ना चाहता हो। क्लियर है? तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, देखेंगे। लिबरलिज्म अभी अभी बताया, उदारवादी, कोई ना बेटा खर्च कर ले, लिबरल है फादर, ठीक है। पार्सिमोनी का मतलब होता है कंजूसी, अभी अभी लिखवा के आया हूं, ए आंसर इज करेक्ट, पार्सिमोनी, कंजूसी, ठीक है। लाउट वर्ड होता है, लाउट का मतलब होता है बदमाश किस्म का आदमी, जिसके लिए आप बोल सकते हैं होलीगन, गुंडा, दैट इज कॉल्ड लाउट। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 25, अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, एक ऐसी पोएम जो सीरियस मैसेज देती हो, ठीक है। टिपिकली अ लेमेंट फॉर द डेड, कोई मर गया उसके लिए लेमेंट करना, विलाप करना, रोने का मैसेज दे रही हो। सोनेट, सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की कविता, ऐसी लाइन जिसमें ऐसी पोएम जिसके अंदर 14 लाइन्स हो, ठीक है। बैलेड, बैलेड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत, दैट इज कॉल्ड बैलेड, ठीक है। एपिक का मतलब होता है किसी की प्रेज में, कोई हीरो है मान लो हमारा, उसकी प्रेज में जब हम कोई बुक लिखते हैं और वो बुक जो होती है वो हमारी पोएटिक फॉर्म में होती है, दैट इज कॉल्ड एपिक। ओके, तो एलिगी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बच गया। क्या होता है किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए या उसको उसके रिस्पेक्ट, क्या कह सकते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए दुख प्रकट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एलिगी, ठीक है। सो ये हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज था। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। हम आपके लिए वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।